सबसे पहले आपको बताएं, तख्ते पंजाब मुश्किल में आ गया। अपोजिशन का वजीर आला की कुर्सी खींचने का फैसला। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर गौर। बैकडोर राब्तों में तेजी। आइंदा चंद रोज में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। PTI के मुख्तलिफ ग्रुप्स के भी अपोजिशन से गैर मामूली राब्ते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप फिलहाल सारे खेल से लाताल्लुक। काफ लीग भी अपने इजलासों में हुकूमत के खिलाफ खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। अयाकीन ने हतमी फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे रखा है। तख्ते पंजाब मुश्किल में आ गया। अपोजिशन का वजीर आला की कुर्सी खींचने का फैसला। अपोजिशन उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है। बैकडोर राब्तों में भी तेजी आ गई। आइंदा चंद रोज में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। PTI के मुख्तलिफ ग्रुप्स के भी अपोजिशन से राब्ते हैं। जराये के मुताबिक हुकूमती अरकान के अपोजिशन से तवक्को से ज्यादा राब्ते हैं। जराये बताते हैं कि बेशतर हुकूमती अरकान वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से नाला हैं। अपोजिशन से राब्ते करने वालों का जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। काफ लीग भी अपने इजलासों में हुकूमत के खिलाफ खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी। अरकान ने हतमी फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे रखा है। PSL टीमों के प्रोटोकॉल ने लाहौरियों को चकरा दिया। मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और केनाल रोड पर सफर करने वालों की मुश्किलात बरकरार हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ रहने वाले मकीन रास्तों की मुस्तकिल बंदिश से आजीज़ आ गए। PSL टीमों की मूवमेंट लाहौरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। जीरो रूट के तहत मॉल रोड, केनाल रोड और फिरोजपुर रोड को मुस्लिम टाउन से कलमा चौक तक बंद कर दिया जाता है, जबकि जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, बरकत मार्केट, डेविस रोड, शाहराह तिजारत और वहादत रोड पर रुकावटें खड़ी करने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। दूसरी जानिब कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ रास्ते मुस्तकिल बंद होने से यहाँ के रिहायशी परेशानी से दो चार हैं। ट्रैफिक इंतजामिया की जानिब से शहरियों को मुतबादिल रास्ते की फराहमी का दावा तो किया जाता है, लेकिन अमली इक़दामात इसके बरअक्स हैं, जबकि एम्बुलेंस को रास्ता देने की पॉलिसी भी ताहाल वज़ा नहीं की जा सकी। लाहौर में कोरोना से 4 अफराद की जान गई। 24 घंटों के दौरान 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी, 4.6% रिकॉर्ड। हुकूमत की शहरियों से बार बार SOPs पर अमल की अपील। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4 मजीद अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना और दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर, जान बचाने वाला टीका प्रोटामीन सल्फेट मार्केट से गायब हो गया। माफिया ने मुश्किल वक्त में दाम बढ़ा दिए। 150 रुपए वाला टीका ब्लैक में 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में स्टॉक खत्म होने से मरीजों की जान पर बन गई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान की संगीन लापरवाही से मार्केट में जान बचाने वाला इंजेक्शन प्रोटामाइन सल्फेट नापैद हो गया है। कोरोना और दिल के मरीजों को खून पतला करने के लिए दी जाने वाली दवा हेपारिन के रिएक्शन की सूरत में इंजेक्शन प्रोटामाइन सल्फेट के अलावा जिंदगी बचाने के लिए कोई और दवा कारगर नहीं है। इस कदर जरूरी इंजेक्शन प्रोटामाइन सल्फेट की सरकारी अस्पतालों में भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इंजेक्शन प्रोटामाइन की कीमत 150 रुपए है, लेकिन इस वक्त ब्लैक में इंजेक्शन 1500 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। इंजेक्शन प्रोटामाइन सल्फेट की अदम दस्तयाबी का ड्रैप या सेहत के इदारों की जानिब से ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया, न ही इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाने के लिए इकदाम सामने आए। सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतुब की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में तालिब इल्मों को 80,000 कुतुब की जरूरी पूरी नहीं की जा सकी। नए दाखिल होने वाले बेशतर स्टूडेंट्स किताबों से महरूम हो गए। स्कूल सरबराहान बच्चों को बाजार से किताबें खरीद कर देने पर मजबूर हो गए। पब्लिक स्कूलों में मुफ्त किताबों की शॉर्टेज हो गई है। जराये के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में मजीद 80,000 किताबें दरकार हैं। स्कूलों में नर्सरी, दूसरी, चौथी, 5वीं और 7वीं जमात की किताबों की शदीद किल्लत है, जबकि हाई स्कूल में नहम और दहम की कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की किताबें दस्तियाब नहीं है। स्कूलों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मजीद किताबों की डिमांड की है। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि वेयर हाउस में इजाफी किताबें दस्तयाब हैं। इनरोलमेंट बढ़ने की वजह से स्कूलों में किताबों की कमी हुई। स्कूल सरबराहान फौरी तौर पर वेयर हाउस से राब्ता करें। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों के जाली बे फॉर्म अपलोड होने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों बच्चों के बे फॉर्म की तस्दीक नहीं हो सकी।
सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 7,96,000 बच्चों के बे फॉर्म की तस्दीक नहीं हो सकी है। स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को बच्चों के बे फॉर्म की तस्दीक करने का पाबंद किया, ताहम डेडलाइन गुजरने के बावजूद एजुकेशन अथॉरिटीज ने बे फॉर्म जमा नहीं करवाए। महकमा तालीम की जानिब से बे फॉर्म जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन गुजरने के बाद भी 9% तालिब इल्मों के बे फॉर्म अपलोड नहीं हो सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक इस वक्त स्कूलों में 1 करोड़ 20 लाख तालिब इल्म ज़ेरे तालीम हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन को 1 करोड़ 12 लाख तालिब इल्मों के बे फॉर्म वसूल हो सके हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास 9 बरस बाद शहर की 10 सड़कों पर कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दे दी गई। बरकी रोड, मौलाना शौकत अली रोड, जौहर टाउन बाईपास रोड के इलाके शामिल हैं। खियाबान जिना रोड, डिफेंस रोड, ठोकर न्याज बेग से शाहकाम चौक तक, केनाल बैंक रोड पर भी कमर्शलाइजेशन होगी। शहर की आबादी में इजाफे और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने पर LDA ने 9 बरसों बाद 10 सड़कों पर कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दे दी है। बरकी रोड और रायवन को ठोकर तक डिफेंस रोड तक कमर्शलाइजेशन के लिए खोल दिया गया। मौलाना शौकत अली रोड पर मॉडल टाउन लिंक रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दे दी गई। केनाल से वाबला टाउन तक जौहर टाउन बाईपास रोड पर कमर्शलाइजेशन होगी। शौकत खानम से रायवन तक खियाबान जिराफ रोड और मुल्तान रोड से रायवन रोड तक डिफेंस रोड की कमर्शलाइजेशन होगी। लिंक रायवन रोड से PIA रोड एक्सटेंशन और जेल रोड से मॉल रोड तक जफर अली रोड की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दी गई है। ठोकर न्याज बेग से शाहकाम चौक तक केनाल बैंक रोड पर भी कमर्शलाइजेशन होगी। शहर की 9 सड़कों पर रिक्लासिफिकेशन के बाद कमर्शलाइजेशन की इजाजत दी गई है। इनमें अबुल हसन अस्फहानी रोड, मेन बुलेवार्ड सब्जाजार, जौहर टाउन, काजी ईसा रोड, कैंपस ब्रिज रोड, ट्विल्टन मार्केट रोड, हमदर्द जेल रोड शामिल हैं। कमिश्नर ऑफिस नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया गया। खस्ता हाल कमिश्नर ऑफिस की इमारत को मिसमार करके स्टेट ऑफ द आर्ट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 47 करोड़ 50 लाख का तखमीना लागत तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर कॉम्प्लेक्स की इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगी। मजमूई तौर पर 5 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत तामीर होगी। कमिश्नर लाहौर कॉम्प्लेक्स की नई इमारत को तारीखी पस मंजर के मुताबिक डिजाइन किया गया है। डेवलपमेंट विंग कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक नई इमारत की तामीर 12 से 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। कमिश्नर ऑफिस को आर्जी तौर पर निश्तर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत रिंग रोड अथॉरिटी और DC ऑफिस में मुंतकिल करने की तजावीज ज़ेरे गौर है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए कानून में मजीद तरामीम करने की तजवीज़। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए गजेटेड ऑफिसर्स को मुस्तकिल होने के लिए 3 मौके मिलेंगे। पंजाब हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की मुंतकली के लिए पहले से मौजूद कानून में मजीद तरामीम करने जा रही है। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ तजावीज हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती गेजेटेड ऑफिसर्स को मुंतकिल होने के लिए मौके दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती गेजेटेड ऑफिसर्स को मुंतकली के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना होता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने रेगुलराइजेशन एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया है। इससे पहले मुस्तकिल होने वालों को सिर्फ एक चांस मिलता था। तरमीम के बाद पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सैकड़ों मुलाजमीन फायदा उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक नई तरमीम की मंजूरी के लिए समरी कायमा कमेटी बराए कानून को अरसाल कर दी गई है। कायमा कमेटी और काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। FBR ने जनवरी के फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 25 फरवरी तक तौसी कर दी है। FBR ने जनवरी के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। FBR ने फेडरल एक्साइज और सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 25 फरवरी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स अदायगी की तारीख में 23 फरवरी तक तोसी कर दी है। सेकंड सेक्रेटरी खालिद महमूद ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। लाखों निजी और सरकारी मुस्तकिल नादहिंदा सारिफीन से वाजिबात की वसूलियाँ नहीं की जा सकी। लेस्को के बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए डूब गए। लेस्को के डेट डिफॉल्टर्स की मद में 20 अरब रुपए से जायद के वाजिबात डूबने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक लाखों निजी और सरकारी मुस्तकिल नादहिंदा सारिफीन से वाजिबात की वसूलियाँ नहीं की जा सकी। कंपनी ने वाजिबात की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किए, लेकिन रिकवरी ना की जा सकी। ज़राए ने बताया है कि इंतजामिया ने एक साथ पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से बड़े सारिफीन की जानिब से अदायगियाँ नहीं की गयी। सिर्फ चंद माह के ही दौरान डेट डिफॉल्टर्स की मद में 4 अरब रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से बड़े सारिफीन को बिलों की अदायगी करने में दुश्वारी का सामना रहा है। कोरोना से मुतासिर सारिफीन को एक साथ की सहूलत से भी महरूम रखा गया। एक साथ की सहूलत न मिलने से भी अरबों रुपए के वाजिबात वसूल नहीं किए जा सके हैं। डिफेंस फेज 3 में मालिक मकान ने मुबैना तौर पर घरेलू मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने मालिक मकान समेत सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिफेंस में मालिक मकान ने घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस के मुताबिक फेज 3 के रिहायशी खुरम ने 22 साल घरेलू मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बनाया। डिफेंस से पुलिस ने घरेलू मुलाजमा से ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमा काम छोड़कर चली गई थी। सफिया नामी खातून ने घरेलू मुलाजमा को वापस बुलाया। घरेलू मुलाजमा काम के बाद फारिग हुई तो खुरम ज्यादती का निशाना बनाता रहा। सिक्योरिटी गार्ड ज़ीशान और सैफ पहरा देते रहे। मुतासिरा लड़की के मुताबिक भागने लगी तो सैफ और ज़ीशान ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने घरेलू मुलाजमा के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मुतासिरा लड़की को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरकजी मुलजिम खुरम समेत सिक्योरिटी गार्ड्स मौके से फरार हो गए। हाई कोर्ट ने खाद, गंदम समेत दीगर अशिया की अर्जा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बना दी। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने खाद, गंदम समेत दीगर अशिया की जायद नरखों पर दस्तयाबी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने कमिश्नर से इस्तफसार किया कि खाद की किल्लत दूर करने और कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदामात उठाए गए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने बताया कि खाद की जखीरा अंदोजी और महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मैकेनिज्म बनाने के लिए हमारे पास इख्तियार नहीं, अगर अदालत हमें इख्तियार दे तो फिर तरीका कार वज़े कर सकते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम को जितना बदनाम किया जा रहा है, हकीकत में ऐसी बात नहीं है। 18वीं तरमीम की तशरीह का फर्क है। हाई कोर्ट ने अशिया की दस्तयाबी से मुतालिक केस की तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म देते हुए कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बनाकर हिदायत की कि खाद की किल्लत दूर करने, काश्तकारों की सहूलियात के लिए तरीका कार वज़े किया जाए। काश्तकारों को खाद के हुसूल के लिए लाइनों में न लगना पड़े। अदालत ने कंसर्न शो किया कि ये जो फूड स्टफ की कमोडिटीज़ की बार बार कीमतें बढ़ती हैं, इनको कंट्रोल करने के हवाले से कोई जामे मैकेनिज़्म होना चाहिए। और उनका कंसर्न था कि किसानों को लाइन में खड़े होकर जो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, खाद के हवाले से उनका ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया, उसको एलिमिनेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। दरखास्तों में वफाकी, सूबाई हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालत से खाद, चीनी, गंदम समेत दीगर अशिया की अर्जा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। अदालत ने आइंदा समात पर अदालती अहकामात के मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समात मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 21वां कॉन्वोकेशन 2000 से ज़ायद तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब ने PhD की डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। UMT के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, चेयरमैन डॉक्टर अहमद उमर मुराद, रेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा और डायरेक्टर जनरल आबिद शेरवानी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 2311 तलबा और तालिबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। इनमें 1458 बैचलर्स, 202 मास्टर्स, 634 MS और MPhil जबकि 17 PhD की डिग्रियां शामिल हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तलबा पर जोर दिया कि वो पुख्ता आज़म और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करें और मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करें। मेहनत को अपना शुआर बनाएं। जब आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन होगी, कमिटमेंट होगी, तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कामयाबियां जो है देगा। नेवर फॉरगेट योर रूट्स, कि आप कहां से आए हैं, कहां से ताल्लुक। तलबा ने कहा कि उन्होंने UMT से जो इल्म और महारत हासिल की है, इसे अमली मैदान में इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी और मैं इंशाल्लाह आगे PhD कंटिन्यू करूंगी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स टू दैट हेल्प मी टू अचीव दिस गोल। डिग्री मिली है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान्स हैं, अपना क्लिनिक वगैरह खोलने का। एक डॉक्टरल डिग्री है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। गवर्नर पंजाब का सियासी सूरत हाल पर कहना था कि अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लेकर आई तो इसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42।
जर्मन तरक्याती इदारे JIZ के 4 रुकनी वफ्द का दौरा अलहमरा। जर्मन वफ्द ने पाकिस्तानी मौसीकी सुनी। जर्मन वफ्द ने अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की क्लासेस में नौजवानों की परफॉर्मिंग देखी। वफ्द ने ख़वातीन के अपने हुकूक से मुतलिक आगाही की राह में दुश्वारियों से मुतलिक मुकालमे में शिरकत की। मुकालमे का इनेकाद अलहमरा FC कॉलेज और जर्मन तरक्याती इदारे के ताउन से किया गया। चेयरपर्सन अलहमरा मुनीज़ा हाशमी ने ख़वातीन की अपने हुकूक से मुतलिक आगाही मुहिम को खुशाइन करार दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।